योर बॉडी। जनरली मैं कहता हूँ कि जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। ऑर्केस्ट्रा की तरह इसलिए है क्योंकि जैसे ऑर्केस्ट्रा जब बजता है तो हमें एक बहुत बढ़िया मधुर धुन सुनाई देती है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एट साथ एक एट अ टाइम बज रहे हैं, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट जब सिंक्रोनाइज वे से बजते हैं तभी वो जो ध्वनि है वो हमें मधुर लगता है या फिर सुश्राव्य लगता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट मिसबिहेव करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वहां पे 2 मिनट के लिए भी बैठना चाहोगे। द सेम वे माई ब्लड शुगर इज रेगुलेटेड बाय माई पैनक्रियाज, माई ब्लड शुगर इज रेगुलेटेड बाय माई लीवर, बाय माई विसरल फैट, by my adrenal gland, by my thyroid gland, by my amygdala, but by my sympathetic nervous system। तो आज अगर हम देखें तो मेरी ब्लड शुगर जो आज आप चेक करके देखते हो ग्लूकोमीटर पे, उससे रेगुलेट करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स है मेरे बॉडी में, और जब तक ये सारे कंपोनेंट अलाइन नहीं होते तब तक ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो सकती। जब मैं प्रमेह के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ या फिर पढ़ता था, उस समय मुझे एक क्वेश्चन डोमिनेंटली सामने आता था कि डायबिटीज में हम इसे सिर्फ लंघन वाला बीमारी है, इसमें सिर्फ लंघन ही करना है, वजन कमी करना है, सिर्फ कफ बड़ा है, इस तरह से व्याधि नहीं है। इसके संप्राप्ति में कफस्य पित्तस्य पवनस्य दुष्य। 2 मिनट के लिए सोचो कि तीनों दोष इन्वॉल्व हो चुके हैं, कैसे चिकित्सा सिर्फ लंघन हो सकती है? अगर तीनों दोष एंगेज हो चुके हैं तो चिकित्सा सिर्फ लंघन हो ही नहीं सकती, ट्रीटमेंट विल बी मल्टीफैक्टोरियल, क्योंकि तीनों दोष इन्वॉल्व हो चुके हैं। उसके साथ साथ दुष्य भी बहुत सारे हैं, कफस्य पित्तस्य पवनस्य दुष्य, मेदस्य शुक्रांबु वसा लसिका। अब देखो इतने सारे लोग इन्वॉल्व होके इस व्याधि की उत्पत्ति कर रहे हैं, इसके रिवर्सल में भी आपको उतने मल्टीफैक्टोरियल आंसर्स देने पड़ेंगे, तभी जाके वो पेशेंट मधुमेह या फिर डायबिटीज से ठीक होने वाला है। मधुमेह की बात नहीं कर रहे हम, प्रमेह से ठीक होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट द प्रिवेलेंस। तो आप सब लोगों के पास ऐसे पेशेंट बहुत सारे आने वाले हैं जिन्हें डायबिटीज है, और इन सारे पेशेंट को कमिट हमें करना है कि आपका डायबिटीज 90 दिनों में रिवर्स करके दूंगा या दूंगी। कैसे करना है उसके आधार हमारे शास्त्रों में है। साध्य कपोतदशा, इस सूत्र को थोड़ा सा ठीक से पढ़ो, क्योंकि जब जब ये सूत्र सामने आता है तो मुझे याद आता है कि मैं जब कॉलेज लाइफ में था और जब मैं लेक्चर सुनता था तो वहां पे टीचर्स कहते थे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो आता है मधुमेह में, क्योंकि उसमें यूरिन मीठी होती है, और टाइप 2 डायबिटीज में भी ग्लाइकोसूरिया होता है, यूरिन मीठी हो जाती है। बट द रियल फैक्ट इज ग्लाइकोसूरिया तब होता है किसी व्यक्ति को जब यूरिन में से ब्लड शुगर पास ऑन होने लगती है। यूरिन में से शुगर तब पास ऑन होती है जब ब्लड शुगर लेवल्स 180 mg पर डीएल को क्रॉस करती है। अब एक छोटा सा गणित समझे। ग्रंथकारों ने जो कफज प्रमेही कहे या फिर ग्रंथकारों ने जो पूर्व रूप कहे हैं, उन पूर्व रूपों में भी ग्लाइकोसूरिया का वर्णन है। जैसे कि जब ग्रंथकार कहते हैं मूत्रे विधावंती पिपीलिकाश्च, तो इसका मतलब है यूरिन को पिपीलिका लग रही है, इसका मतलब यूरिन में शुगर है। या फिर कफज प्रमेही में अत्यर्थ मधुरम इक्षु वालिका में, अत्याधिक मीठा, तो इक्षु वालिका में हुआ, इसका मतलब ग्लाइकोसूरिया का वर्णन कफज प्रमेही और मैं तो कहता हूं पूर्व रूपों में भी है। इसका मतलब है कि हम कफज प्रमेही के साथ डील कर रहे हैं अगर हम टाइप 2 डायबिटीज के साथ डील कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से रिवर्सिबल है। इस सिद्धांतों को आपको विश्वास रखना होगा। बाद में सुश्रुत संहिता क्या कहती है? सुश्रुत संहिता ने तो बहुत स्पष्ट सूत्र दिया है, अधनस्तु बांधव होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना पैसा है ना जिसके पास कोई रिलेटिव है, उसका भी डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ग्रंथकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है संवत्सरात अंतरा तो प्रमेयात प्रतिमुच्यते, साल भर के भीतर में ठीक हो जाएगा। न पैसा है उसके पास, न रिलेटिव है, उसके बावजूद मैं जो गाइडलाइन देता हूँ वो फॉलो करो, आप पूरी तरह से डायबिटीज से मुक्त हो जाओगे, सुश्रुत संहिता कहती है। इन सिद्धांतों को हमें समझना है। अब बताओ कि आपके सामने अगर कोई पेशेंट आता है जिसे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, समझो उसे रेटाइनोपैथी है, उसे स्किन इन्फेक्शन है, उसका बीपी बढ़ चुका है, चलने के बाद सांस फूलती है, और उसके साथ साथ वो 3 OH यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट खा रहा है, सीटाग्लिप्टिन खा रहा है, ग्लाइनेजोमेब खा रहा है, और उसके साथ साथ वोग्लिबोस खा रहा है, और उसका HbA1c 8.9 है। इतने सारे कंप्लेंट्स, HbA1c 8.9 और 3 गोलियां। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप इस पेशेंट से ये कमिट कर सकते हो कि अगले 90 दिनों में आपका डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स होगा, सारी गोलियां बंद हो जाएगी, और उसके बावजूद आपका HbA1c भी नॉर्मल रहेगा, और आगे चल के आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी नेगेटिव आएगा? आप में से कितने लोग ये कमिटमेंट इस पेशेंट को दे सकते हो? कम ऑन, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन गिव दिस कमिटमेंट। इफ यू कांट देन प्लीज टाइप नो, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीजें
आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपको यहाँ पर मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही, अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और अध्ययन की आवश्यकता है, कुछ और सपोर्ट की आवश्यकता है, कुछ और एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, जो आपको माधोबा के साथ जुड़कर जरूर मिल सकता है। तो कमान आगे बढ़ते हैं, हम इन चीजों के ऊपर विश्लेषण और करेंगे। जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एक ऐसी जांच है जहां पर हम पेशेंट को उसके सिर्फ शुगर कंट्रोल में नहीं लाते, बल्कि उसे 75 ग्राम शक्कर का घोल देके उसकी शुगर 2 घंटे बाद चेक करते हैं, और वो शुगर भी अगर नॉर्मल आई, तब हम उसे कहते हैं कि आप डायबिटीज से मुक्त हो चुके। तो अल्टीमेटली आपके पेशेंट को इस लेवल तक लेके जाना है। सो प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू टेक योर पेशेंट टू दिस लेवल। कितने लोग चाहोगे कि मैं मेरे पेशेंट को इस लेवल तक लेके जाऊं जहां पे उसका जीटीटी रिवर्स हो चुका है या फिर जीटीटी क्लियर हो चुका है। इसके साइंटिफिक एविडेंसेस भी माधोबाग ने पब्लिश कर दिए हैं। आप इन सारे रिसर्च पेपर्स का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि ये पेपर आपको ताकत देंगे आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए। लोग, जो कुछ आयुर्वेद में रिसर्च होता है उसका बेनिफिट हर एक बीएमएस डॉक्टर को मिलना चाहिए। इस रिसर्च पेपर का भी बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। यू जस्ट गो थ्रू इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस कांसेप्ट्स इन योर ओन क्लिनिक। एक और बेहतरीन रिसर्च पेपर जो हमने जापी में पब्लिश किया था, जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जो पेपर ये कहता था कि डायबिटीज रिवर्स होने के इवन 1 साल बाद भी पेशेंट की शुगर नॉर्मल रहती है। सो दिस इंडिकेट्स दैट it is not just a temporary control over the sugar. Ultimately it is the permanent solution for the diabetes reversal. So ये प्रूव होता है कि 1 साल बाद भी आप उनकी शुगर चेक करो, you will find it in the normal range, and that is the biggest success over here. तो आपको समझ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये गणित है। और इसके पीछे हमने किया क्या, हमने डाइट किट दिया, हमने एक्सरसाइज करवाया, हमने मॉनिटरिंग करवाया, आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए और पंचकर्मा चिकित्साएं की। इन पंच सूत्रों के आधार पर वी हैव ट्रीटेड ऑल दिस डायबिटिक पेशेंट्स एंड हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ देयर डिसीज कंप्लीटली। अब बात करते हैं कि डाइट किट क्या था। वी हैव डिजाइन्ड डाइट किट जो बेसिकली पोर्शन कंट्रोल है, क्योंकि आयुर्वेद में मात्रा को महत्व दिया गया है। मात्रा शिष्यात मात्रा पुनः अग्नि बोले पेक्षणी। तो जब आहार का वर्णन किया गया वहां पर मात्रा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसके साथ साथ लो कैलोरी, हमने कैलोरी कंट्रोल किए क्योंकि हमें कफ को कंट्रोल में रखना है। हमने कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल में कर लिया क्योंकि ग्रंथकारों का कैसा वैसा कहना है। और इन सारे सिद्धांतों के आधार पर, आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्रों के आधार पर, वी हैव डिजाइन द डाइट किट जो पेशेंट ने सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के लिए लेना है। So this diet kit has to be consumed by the patient only for 90 days based on his HbA1c. If the HbA1c is lesser, then hardly he need to take only one diet kit for 1 month. सोचो कि एक डाइट किट आपको 1 महीना ही सिर्फ लेना है और उसी से आपका डायबिटीज रिवर्स होने वाला है। कितना आसान तरीका है डायबिटीज से मुक्ति पाने का। क्योंकि हम सोचते थे कि डायबिटीज कभी रिवर्स होता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक डाइट किट करने के बाद पता चलता है कि अभी HbA1c क्लियर हो चुका है, गोलियों की जरूरत नहीं है और जीटीटी के लिए पेशेंट फिट हो चुका है। यहाँ तक हम आपको लेके जा सकते हैं जस्ट विद द डाइट किट। ये एक प्रोडक्ट है जो अपने आप में बहुत यूनिक है। इसके साथ साथ पंचकर्मा, स्नेहन, वेदन, बस्ती, इनका अभ्यास करते हैं। उसी के साथ साथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के माध्यम से हम पेशेंट का कंप्लायंस ट्रैक करते हैं, फिर वो डाइट कंप्लायंस हो, एक्सरसाइज हो, मेडिसिन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जो मदद करता है पेशेंट की हम जैसे कहते हैं कि मनसो ज्ञान विज्ञान विद्युत समाधि भी, कि मानसिक व्याधि की चिकित्सा जो सत्वावजय चिकित्सा का पैटर्न है उसमें ये सारी चीजें आती है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। और तभी जाकर हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं। रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करते हैं, हम हमारे फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, और इन्हीं सारी चीजों की बदौलत 5 पड़ावों में ये डायबिटिक पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। पहले शुगर कम होती है, फिर HbA1c, फिर वेट, फिर उसकी गोलियां बंद होती है, फिर उसको 75 ग्राम शक्कर देके हम उसकी जीटीटी करवाते हैं जो निगेटिव आती है इन मोर देन 85% ऑफ द पेशेंट्स। सोचो कितना बड़ा नंबर है, 85% से ज्यादा लोगों में हम जीटीटी तक पेशेंट को लेके जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे पेशेंट है माधोबग के जिन्होंने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया है। हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज दीज आर द एफर्ट्स टेकन बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, और इसीलिए हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। ये बहुत आनंद का एक समय होता है, बहुत उत्साह का माहौल होता है जहाँ पर इन सारे पेशेंट को हम फेलिसिटेट करते हैं। जैसे हमारे एक कार्यक्रम में नितिन जी गडकरी आए थे जिन्होंने हमारे नागपुर के सारे पेशेंट को फेलिसिटेट किया था, एंड ही वाज शॉक्ड टू सी कि इस तरह से डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स होता है। बिकॉज पेशेंट्स वेयर देयर जो कह रहे थे कि मेरा HbA1c पहले 12 था, अब मेरा 6.2 हो चुका है, या फिर पूरी तरह से नॉर्मल आ चुका है, गोलियां सारी बंद हो चुकी है, इंसुलिन सारा बंद हो चुका है।
यहाँ तक हम पेशेंट को ज़रूर लेकर जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि राहुल जी आप किसी पेशेंट का अगर आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो है तो वो भी ज़रूर प्ले करो ताकि डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस इस कांसेप्ट पे और बढ़े। सो राहुल जी इफ यू आर देयर यस सर। देन प्लीज प्ले दैट वीडियो क्योंकि पेशेंट की बातें सुनकर तो जरूर हमें लगता है कि ये कुछ तो एक ध्येय है जिसे हमें अचीव करना है। तो लेट्स हियर क्या कहते हैं पेशेंट। मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। आपको पता होगा कि बैंक में एक मैनेजर का रोल कितना स्ट्रेसफुल होता है और इसी वजह से मेरा भी काफ़ी समय तक डायबिटीज़ से मैं जूझता रहा और करीबन 2004 से लेकर मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिए और काफ़ी सारे दवाइयाँ मुझे दी गई थी। 2-3 साल पहले से मैं इंसुलिन भी मेरी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरी शुगर काफ़ी बढ़ गई थी 300 के ऊपर। मैं इस डायबिटीज़ के रोग से काफ़ी जूझता रहा। तो मैं ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे देखता रहा कि भाई कुछ तो ये इसके काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट होगी। तब फेसबुक में मैंने माधव बाग की एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी। तो उसी उन्होंने एक सेमिनार यहाँ रखी थी नए लोगों के लिए। तो मैं उस सेमिनार में भाग लिया और उस सेमिनार में उन्होंने बताया गया कि माधव बाग में क्या ट्रीटमेंट होती है डायबिटीज़ की। तो मैंने वो ट्रीटमेंट शुरुआत की यहाँ पे। जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट पहली बार आया था ट्रीटमेंट के लिए तब मेरी HbA1c 8.6। इसके पहले मैं HbA1c मेरी 11 तक गई थी और शुगर लेवल भी काफ़ी हाई थी और हाइपरटेंशन भी था, मुझे ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई थी। तो जब मैं ट्रीटमेंट शुरुआत हुई उस वक्त मेरे HbA1c की फिगर थी 8.6 और मैं यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया। इनकी काफ़ी ट्रीटमेंट जैसे पंचकर्मा ट्रीटमेंट है जो हर हफ्ते मैं यहाँ आता था और पंचकर्मा की ट्रीटमेंट लेता था और काफ़ी इनकी दवाइयाँ भी थी और डॉक्टर की सलाह थी और काफ़ी डाइट कंसल्टेशन भी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपको लो ग्लाइसेमिक फूड्स लेना है ताकि आपके शुगर लेवल कम हो। हाई ग्लाइसेमिक फूड्स नहीं लेना है जिससे शुगर बढ़ती है। तो उन्होंने डाइट भी प्रिस्क्राइब किया था मुझे और उसी डाइट को मैं फॉलो करता रहा काफ़ी 3 महीने तक। और मुख्य और एक कारण थी जो है एक्सरसाइज, जो उन्होंने मुख्य महत्व दिया था उन एक्सरसाइज की। मॉर्निंग में वॉक करना और मॉर्निंग में योगा करना, मॉर्निंग में प्राणायाम करना, ये सब बातें उन्होंने बताई थी और मैं इसी तरह फॉलो करता गया। और हर सुबह मैं चाहे बरसात हो या ना हो मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ और आज ये रिजल्ट्स मुझे दिखाई है कि माधव बाग में ट्रीटमेंट लेने से कितनी फ़ायदेमंद हुई है मेरे लिए। तो आज मेरी HbA1c है 6 और मैं शुगर विदाउट एनी दवा मेरी इंसुलिन बंद। आपने देखा कि किस तरह से ये पेशेंट अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि जब आप पेशेंट को GTD नेगेटिव करते हो, डायबिटीज उसका रिवर्स करते हो तो उसके बाद उसका एक पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने आपके पेशेंट के लाइफ में लाया तो मुझे लगता है यही सही बदलाव है। यही एक राज वैद्य का लक्षण है कि आप एक पेशेंट को सही मायनों में डिसीजेस से रिवर्स करो और पूरी तरह से उसे हेल्दी लाइफ जीने के लिए गाइड करते रहो। तो यही सब हम करते हैं माधव बाग में और बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि ये सारे पेशेंट जब रिवर्स होते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग माधव बाग को मिलता है और उसी की वजह से हमें मिलता है। आप भी ये सारी चीजें आपकी क्लिनिक में करो, ये हम चाहते हैं। आप में से कितने लोग चाहोगे कि आपके पेशेंट में भी ये GTD नेगेटिव क्लियर हो जाए? आप प्लीज मुझे बता देना कितने लोग चाहोगे कि आपके क्लिनिक में भी ये पेशेंट GTD क्लियर करे, 75 ग्राम शक्कर खाने के बावजूद भी उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। अगर आप चाहते हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप क्योंकि ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, यही अल्टीमेटली सच में परिवर्तित होते हैं। सो लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू एक्चुअली रिवर्स द डायबिटीज ऑफ योर पेशेंट। ये एस्पिरेशन होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं बल्कि उस पेशेंट के, उस मरीज के डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करने का एक साइंटिफिक प्रयास होना और उसी के आधार पर हम एक्चुअली समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचो आज आयुर्वेद फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी नहीं है, लेकिन अगर हम सब लोगों ने इसी तरह से ये जो 10 करोड़ डायबिटीज के मरीज है उन्हें पूरी तरह से रिवर्स किया आयुर्वेद के माध्यम से, तो क्या आयुर्वेद फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी नहीं होगा? जरूर होगा। आज आवश्यकता है साइंटिफिक प्रयासों की। मार्केटिंग एक अलग बात होती है जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े बड़े आश्वासन देते हो, लेकिन उन आश्वासनों को पूर्ण करना ये जिम्मेदारी हम ही BMS डॉक्टर्स की है।
अगर हमने आगे आके एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखा, पेशेंट को कंप्लीट डिसीज फ्री करने का साइंटिफिक प्रयास नहीं किया, तो ये जो विश्वास आज समाज आयुर्वेद पे रख रहा है वो कहीं ना कहीं तो कम होने वाला है। तो आगे आए, बढ़े और इन डायबिटीज के मरीजों को उनके व्याधियों से पूरी तरह से रिवर्स करने का प्रयास करें। अब मैं आपके साथ एक साझा करने वाला हूँ रिसर्च, जिस रिसर्च ने एक्चुअली मुझे अंदर से एक कहूंगा शेक करके रखा था। मैंने ये रिसर्च पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिव ग्लूकोज लोअरिंग इन टाइप 2 डायबिटीज। ये रिसर्च पढ़ने के बाद मुझे इतना बड़ा झटका लगा, समझो कि एलोपैथी को जो हम टॉप पे समझते हैं वो कितना नीचे है ये पता चला। क्योंकि हम सबकी धारणा वही है कि एलोपैथी इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी। अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो एलोपैथी की गोलियां जिंदगी भर खाते रहो, ये बीएमएस डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए रिसर्च पेपर बहुत आवश्यक है। ये रिसर्च हुआ था जिसका पब्लिकेशन हुआ था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। इसमें इन्होंने किया क्या था, इन्होंने 5-5 हजार के 2 ग्रुप किए थे। So in this study, they have done they have classified the patients into 2 groups, 5,000 diabetic patient in one group, 5,000 diabetic patient in another group. और इन दोनों ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में से एक ग्रुप का उन्होंने HbA1c टारगेट रखा था बिलो 6, दूसरे ग्रुप का टारगेट रखा था बिलो 7। जिस ग्रुप का टारगेट बिलो 6 रखा था उन्हें बहुत ज्यादा एलोपैथी की दवाइयां दी गई थी, क्योंकि उनका HbA1c कुछ भी करके 6 के नीचे रखना था। और जिस ग्रुप में टारगेट रखा था बिलो 7, वहां पे कम एलोपैथी की दवाई दी गई थी। इस रिसर्च का अल्टीमेटली ट्रायल का उद्देश्य यह था कि लॉन्ग टर्म 5 साल बाद अगर हम 5-5 हजार पेशेंट को 10,000 पेशेंट को 5 साल तक मॉनिटर करते हैं और एक ग्रुप का HbA1c 6 के नीचे, दूसरे का 7 के नीचे रखते हैं, तो इन दोनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप में मॉर्टेलिटी कम होगी, ये देखना इस ट्रायल का उद्देश्य था। आप सुन के हैरान होंगे कि जिस ग्रुप में ज्यादा एलोपैथी के मेडिसिन दिए गए थे उस ग्रुप में मॉर्टेलिटी रेट या फिर मृत्यु का दर ज्यादा मिला था। ये अपने आप में बहुत एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन थी मेरे लिए जब मैंने ये ट्रायल पढ़ा था, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयां तो हम खाते हैं, हमारे पेशेंट खाते हैं कि वो ठीक हो डायबिटीज से या फिर डायबिटीज उनका कंट्रोल में रहे। और ये ट्रायल कह रहा था कि जिस ग्रुप ने ज्यादा दवाइयां खाई थी उसी ग्रुप में मृत्यु का दर ज्यादा था। कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला था कि as compared with the standard therapy, use of intensive therapy to target the normal glycated hemoglobin levels over 3.5 years did not reduce the mortality or any major cardiovascular event. इसका मतलब यह है कि इस गोलियों की डोज ने फायदा कुछ नहीं किया। अब क्वेश्चन आता है कि फिर गोलियां अंदर जाके करती क्या है। यहाँ पे मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। एलोपैथी की गोलियां अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ शुगर को मैनिपुलेट करती है। They really don't work on the root cause of diabetes, that is insulin resistance. Resistance पर ये गोलियां काम ही नहीं करती। एग्जाम्पल देता हूँ, शुगर बढ़ गई ब्लड में या फिर खाने में शुगर ज्यादा आई, आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाया, फिर आप गोली खाओ एक अकार्बोज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जो आपके स्टूल में से शक्कर को बाहर भेज देगी। यानी स्टूल में से शक्कर बाहर जा रही है जो उसका नेचुरल आउटलेट नहीं है, लेकिन वहां से बाहर जा रही है। अब डेपाग्लिफ्लोजिन लो, आपकी यूरिन से शुगर बाहर जाने लगेगी, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी। क्यों? क्योंकि यूरिन से बाहर जा रही है। दैट इज आल्सो नॉट द नॉर्मल वे ऑफ कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर। आपकी शुगर बढ़ रही है, आप पाइरोलिटाजोन खाओ, कैसे? तो शुगर कन्वर्ट होगी फैट में और स्टोर करके रखेगी आपकी बॉडी में। आप सल्फोनाइलुरियाज ड्रग खाओ जो आपके पैंक्रियास से और इंसुलिन लेके आएगा, जिसके वजह से शुगर तो कम होगी लेकिन साथ ही साथ आपका वजन बढ़ेगा। अब आप मुझे बात बताना, किसी डायबिटीज के मरीज का सल्फोनाइलुरियाज लेके वजन बढ़ रहा है, ये चीज उसके लिए अच्छी है या बुरी है? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर थॉट ऑन इट। कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज सल्फोनाइलुरियाज गोली खा रहा है और उसके वजह से उसका वजन बढ़ रहा है, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग फॉर अ डायबिटिक पेशेंट? आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू कि क्या लगता है आपको कि ये सही बात है या बुरी बात है एक डायबिटीज के मरीज के लिए? डेफिनेटली दिस इज समथिंग व्हिच इज हाईली अलार्मिंग, क्योंकि अगर आपका वजन बढ़ रहा है सो दिस विल टेक यू टू फर्दर मोर प्रोग्रेशन ऑफ द डायबिटीज। और वही होता है जब कोई व्यक्ति सल्फोनाइलुरियाज खाता है। जब मुझे ये बातें पता चली तब से मैंने ये सोचना चालू किया कि कैसे बंद करें इन सारी दवाइयों, और वहीं से डेवलप हुए हमारे ड्रग टेपरिंग प्रोटोकॉल। ये सिद्धांत आपको समझना है कि एलोपैथी की दवाइयां ये इस डायबिटीज का परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। हमें इन सारी गोलियों को बंद करना है और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए आपको बनना होगा डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट। क्या आप बनना चाहते हो? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम अ डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट। ये बनने की इच्छा क्या आप मन में रखते हो? ये सर्टिफिकेट आपको मिले, ये कोर्स आप कंप्लीट करो और उसके बाद आप डायबिटीज रिवर्सल की प्रैक्टिस करो
ये सोच, ये थॉट, ये विचार, ये ध्येय अगर आपका है तो बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या-क्या लगेगा आपको? अगर आपको सचमुच डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज लगेगा, अच्छी दवाइयाँ, अच्छे मेडिसिन्स, डिजिटल एप्लीकेशन, उसके साथ-साथ डायटीशियन कॉल सपोर्ट, उसके साथ-साथ डिजिटल एक्सरसाइज ट्रैकिंग और मैपिंग। ये सारी चीजें अगर आपके पास हो, तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो। देखो, बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज एलोपैथी के डॉक्टर्स डायबिटीज के मरीज को जिंदगी भर एलोपैथी की गोलियां खिला रहे हैं, और वहीं पर आप आगे आके कहने वाले हो कि गोलियां बंद करो, मैं आपको डायबिटीज रिवर्सल करवा के देता हूं या देती हूं। इस सेंटेंस को या फिर इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आपको साउंड नॉलेज की आवश्यकता होगी, और वो आपको मिलेगा माधव बाग के डायबिटीज रिवर्सल कोर्स के साथ। ये कोर्स होगा एक ब्लेंडेड लर्निंग पैटर्न, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे, जैसे कि 7 सेक्शन है, उसमें से फर्स्ट सेक्शन में आपको अलग अलग मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें डायबिटीज का पूरा मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सामने आए हुए पेशेंट को मॉडर्न के एंगल से कैसे देखा जाए। पहले ये समझ लो, एक बार मॉडर्न के एंगल से देखना आना चालू हुआ, तो आयुर्वेद उसके साथ साथ ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी पेशेंट को ठीक से देखते हो, तो आपको फिर वहां पे पंचमहाभूत ऑटोमेटिक दिखते हैं, आपको षड्रस ऑटोमेटिक दिखते हैं, आपको हर एक चीज दिखने लगती है कि इसमें कौन से दोष का कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, कौन सा गुण कम हुआ है। इसलिए एक साउंड ऑब्जर्वर होना बहुत आवश्यक है। आप जब फर्स्ट सेक्शन सीखोगे, आपको सारे पैथोफिजियोलॉजी, टाइप 1, टाइप 2, लाड़ा, मोदी, गैस्ट्रेशनल डीएम, उसके साथ साथ सिम्टम साइंस, उसके साथ साथ फार्मेकोलॉजी ऑफ ओएचए, इंसुलिन, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन और उनका असेसमेंट, ये सारा यहाँ पर सिखाऊंगा। ये जो फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें एक 7-8 मॉड्यूल अलग अलग है, उसमें ये सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। इन द सेकंड सेक्शन आपको क्या मिलेगा? तो सेकंड सेक्शन में आई विल टॉक मोर ऑन द पैथलैब इन्वेस्टिगेशन। सारे पैथलॉप इन्वेस्टिगेशन, हर एक टेस्ट का इंपॉर्टेंस, उसके वैल्यूज को कैसे इंटरप्रेट करना है, फिर वो HbA1c हो, सी पेप्टाइड हो, उसके अलग अलग रिलेशनशिप। जैसे कि मुझे जरा बता दो कि एनीमिया में आपके पेशेंट का HbA1c बढ़ेगा या कम होगा? अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हुआ तो उसका HbA1c बढ़ेगा या कम होगा? ये छोटे छोटे रिलेशनशिप्स हमें मालूम होना बहुत आवश्यक है। रोल ऑफ सी पेप्टाइड, रोल ऑफ लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट, जीटीटी, हर एक चीज कैसे कब करनी है, इन सारी चीजों का विश्लेषण सेकंड सेक्शन में होगा। इन द थर्ड सेक्शन एक बात ध्यान में रखना कि जब आपका एचबी एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो आपका HbA1c बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है कि हीमोग्लोबिन कि कम हो चुका है, यानी बेंचेस कम हो चुके हैं और स्टूडेंट्स उतने ही हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बेंच पे ज्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये, कि एक स्कूल में 100 बच्चे थे और 10 बेंचेस थे, तो स्वाभाविक है कि एक बेंच पे 10 लोग बैठे हैं। लेकिन जब बेंचेस कम हुए, 10 के जगह पे 5 हुए, तो ये स्वाभाविक है कि अभी 100 बच्चे 20-20 बच्चे एक बेंच पे बैठेंगे। सो दिस मीन्स कि HbA1c आपका बढ़ने वाला है, जैसे आपको एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। ये छोटे छोटे सिद्धांत आपको सीखने होंगे। उसके साथ साथ विटामिन डी हो, B12 हो, इनके रिलेशनशिप्स क्या है, नेचुरली कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेस क्या है, हर एक चीज को हम माइन्यूट लेवल पर डिस्कस करेंगे। डाइट के सेक्शन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कंसेप्ट ऑफ ट्विन साइकिल रिवर्सल, और आयुर्वेद की प्रमेह की रिवर्सल की चिकित्सा सिद्धांत, ये समझना आवश्यक है, तभी जाके आप डाइट के कंपोनेंट को 100% सही तरीके से समझ सकोगे। उसके बाद ये सारे छोटे छोटे कंटेंट है, छोटे छोटे इसके वीडियोस है, जो देख के आप अपने आप को इक्विप कर सकते हो इस मॉडर्न कंसेप्ट के साथ। चौथा सेक्शन है पंचकर्म का, जिसमें हम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, अभ्यंतर स्नेहपान, बस्ती, स्थूल प्रमेही, कृश प्रमेही, इनमें एग्जैक्ट क्या क्या करना है, इसका डिटेल विवेचन करेंगे। एक बात ध्यान में रखना कि हमने देखा कि इंट्रामायोसेलुलर फैट या फिर विसरल फैट या फिर पैंक्रियाटिक ट्राइग्लिसरॉल, ये टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज है। लेकिन इसके पीछे या फिर इन चीजों को रिवर्स करने के लिए हमें जब अभ्यंतर स्नेहपान करना होता है, तो हम अभ्यंतर स्नेहपान करें या ना करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अभ्यंतर स्नेहपान करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे इन सारी चीजों का डिटेल विवरण होगा, क्योंकि आपको जब अभ्यंतर स्नेहपान समझेगा, तभी जाकर आप पैंक्रियाटिक फंक्शन को इंप्रूव कैसे करना है, रेजिस्टेंस कैसे हटाना है, इन सारी चीजों को ठीक से समझ सकते हो। तो ये चौथा सेक्शन डेडिकेटेड टू पंचकर्म। देन कम्स सिक्स सेक्शन ऑफ हर्बल मेडिसिन। एक बात ध्यान में रखना कि प्रमेह की जो संप्राप्ति है, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे दोष दुष्य है, लेकिन प्रमेह जो व्यक्त होगा या फिर प्रमेह के जब कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे,
वो कहाँ पर दिखेंगे? तो उसका सिद्धांत तो होगा कुपितानामि दोषानाम शरीरे परिधावतम यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधि स्तोत्रोपजायते। जहां पर दोषों धातुओं में वैगुण्य है वहां पर विकृति दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, HbA1c 9 है, ऐसे 10 पेशेंट को सामने लाकर रखा तो 10 में से एक को फ्रोजन शोल्डर होगा, एक को पाइल्स का प्रॉब्लम होगा, एक को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, एक को फिर बर्निंग सोल होगा। हर एक पेशेंट को जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन रिफ्लेक्ट होने वाला है वो अलग अलग हो सकता है। हमें वैसे ही अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करना है अलग अलग कंडीशन में। किसी को लिवर डिस्फंक्शन है, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, किसी को डायबिटिक वुंड है, किसी को LFT अफेक्ट हो चुका है, किसी का लिपिड प्रोफाइल अफेक्ट हो चुका है, फैटी लिवर है। हर जगह पर हमें अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करना है ताकि हम इन पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको वो फॉर्मूले सिखाऊंगा जो एक्चुअली मैं मेरे क्लिनिक में और हम सारे हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे फ्रेंचाइजीज में यूज करते हैं। जब आप ये फॉर्मूले समझेंगे आप आराम से इन सारे द्रव्यों के आधार पर अपनी चिकित्सा में यश प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर इसके जो वीडियोस होंगे, जो मॉड्यूल्स होंगे, उनमें हर एक द्रव्य का साइंटिफिक अप्रोच, उसका लेटेस्ट रिसर्च और उसके शास्त्रीय श्लोक, इनका समावेश है और माधवमग्न में क्या रिजल्ट मिलता है वो भी आपको सिखाया गया है। 6th सेक्शन इज ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम डायबिटिक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हैं। Remember one thing, diabetic patient is going to suffer with the you know gait problem, the problem of a proprioception, vertigo issue या फिर orthopedic issues, ये सारे उसमें आने वाले हैं। But when you ask that patient to go for exercise, 5 टाइप के एक्सरसाइज, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एंड बैलेंसिंग, तब जाके पेशेंट कंप्लीटली रिवर्स होता है और तब जाके पेशेंट पूरी तरह से फिट होगा। अब आयुर्वेद में भी ये कहा गया है, सुश्रुत संहिता कहती है खने द्वा कूपम। अब कुआं खोदने के लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन कुआं खोदते वक्त जो जो मसल फायर होते हैं, जैसे कुआं खोदते वक्त कौन कौन से मसल्स फायर होते हैं, आपके ग्लूट एक्टिवेट होते हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स एक्टिवेट होते हैं, आपके क्वाड्रिसेप एक्टिवेट होते हैं, काफ एक्टिवेट होते हैं, चेस्ट मसल एक्टिवेट होते हैं, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, हर एक कंपार्टमेंट एक्टिवेट होता है और वहीं पर आपके सारे मस्कुलर एक्सरसाइज हो जाते हैं। ये छोटे छोटे सिद्धांत जब आप सीखोगे तब आप पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करोगे और यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको डिटेल सिखाऊंगा। इसके पश्चात फिर आता है टॉपिक कवर अंडर द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल। एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ रिवर्सल क्या है, केयर प्लान कौन से प्रिस्क्राइब करना है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, पेशेंट की एलोपैथी की गोलियां कैसे बंद करनी है, ये सारा यहाँ पर सिखाया जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है क्योंकि पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते वक्त आपको जो सिद्धांत यूज करने हैं वो आपको पता चले तो सक्सेस विल बी योर्स। और इसके आखिर में आपको हम देंगे 5 लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट। ये लास्ट पार्ट है मेरे सेशन का आज के, जहां पर मैं कह रहा हूं कि 5 लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट एक बार आप सीख गए तो आपको सक्सेसफुल डॉक्टर बनाना या फिर आपको डायबिटीज रिवर्सल में सक्सेस देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा हम समझते हैं। और इसी के लिए आपको हम ये 5 सपोर्ट दे रहे हैं। एक तो मेडिसिन, MIB पल्स ऐप, डाइटिशियन कॉल, डेली एक्सरसाइज वीडियोस और एक्सपर्ट गाइडेंस। माधोबा के सारे मेडिसिन आप ऑर्डर कर सकते हो 35% डिस्काउंट के साथ। फिर उसमें डाइट किट हुए, मेडिसिन हुए, एवरी डैम थिंग जो आपको बहुत मदद करेगी सक्सेस की। MIB पल्स ऐप ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा आपके पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। तीसरा डाइटिशियन कॉल सपोर्ट एज ऑन रिक्वायर्ड, अगर आपको कहीं लगे तो ये डाइटिशियन कॉल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और चौथा 90 डेज एक्सरसाइज कोर्स आपके पेशेंट के लिए हम एक्टिवेट करेंगे जिसके माध्यम से पेशेंट घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकता है। और सबसे आखिर में एक्सपर्ट गाइडेंस, आप किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करो, वहां पे आपको कोई भी चैलेंज आए वी आर देयर, हमारी टीम है जो आपको गाइड करते रहेंगी और आपको मदद करेंगी आपके पेशेंट को रिवर्स करने के लिए। अभी फिलहाल विशाखापट्टनम में हमारी एक डॉक्टर है, वहां उन्होंने हमें जो फोन किया था कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारी एंड से हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने पेशेंट को फोन किया, डॉक्टर को फोन किया, सारा समझाया एंड नाउ द पेशेंट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। 12 से HbA1c उसका 6 पे आ चुका है। जस्ट सी हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। हम डॉक्टर को मिले भी नहीं है कभी, डॉक्टर ने हमसे कभी मिले नहीं है, सिर्फ कोर्स किया, कोर्स के बाद पूरा साइंस समझ लिया, माधोबा के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे, माधोबा की टीम के साथ इंटरेक्ट करने लगे एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी एज शी हैज रिवर्स्ड द डायबिटीज ऑफ हर पेशेंट्स। सो दिस इज अ सक्सेस एंड वी आर कमिटेड फॉर दैट। हम जरूर चाहेंगे कि आप सभी डॉक्टर्स को सपोर्ट करें डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट बनने के लिए। इफ यू रियली वांट टू जॉइन दिस कोर्स, नाउ आई इनवाइट मिस्टर राहुल काळे जो आपको मदद करेंगे डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट बनने के लिए, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आप अपने आप को डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट जरूर बुला सकते हो, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपने ये कोर्स
कोर्स कंप्लीट गो थ्रू किया है, इसका एविडेंस या फिर इसका डिजिटल प्रिंट बना रहता है, इसलिए इस कोर्स की वैलिडिटी बहुत है। आप जरूर इस कोर्स को कीजिएगा। नाउ आई इनवाइट राहुल जी टू एक्सप्लेन हाउ दिस डॉक्टर्स हाउ दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो डॉक्टर्स, तो राहुल जी इज देयर टू गाइड यू हाउ यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। राहुल जी, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ, तब तक आप प्लीज डॉक्टर्स को बता देना कैसे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू सो मच गुरुदत्त सर फॉर दिस लवली सेशन। और यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का वंस अगेन मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, बिकॉज आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से गुरुदत्त सर को सुना एंड आई जस्ट